नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, कोरोना काल के इस दौर में हमने काफ़ी हद तक सभी डिस्टर्ब भी हुए हैं वैसे, तो अब ज़रूरत है हमें थोड़ी सावधानी पूर्वक कुछ आगे बढ़ने की, है ना। तो जब तक ये हमारा सेशन जब तक रेगुलर स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए हम ऑनलाइन क्लासें आप लोगों के लिए तैयार कर ही रहे हैं। तो आज की इस कड़ी के अंदर बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के जूलॉजी सिलेबस पर अपन थोड़ा विचार विमर्श करते हैं कि हमारे को इस साल क्या क्या टॉपिक, कितने पेपर और क्या क्या हमें प्रैक्टिकल में पढ़ने को मिलेगा। तो डियर, जो पैटर्न है वो हमारा वो लास्ट ईयर की तरह ही है ना। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, जिसके अंदर अपन को पता है कि जो ए पार्ट है उसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं पर यूनिट से, 2 क्वेश्चन डेड मार्क्स के। ठीक इसी प्रकार जो बी वाला पोर्शन है वो हमारे लिए 200 शब्दों तक वाला है, जिसके अंदर हमारे को कोई 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और 3 नंबर की उनकी मार्किंग होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो सी वाला पोर्शन है ना, जिसके हमारे को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 मार्क्स के हैं वो, और उनकी जो वर्डिंग है वो लगभग 500 वर्ड तक अपन को जिसका आंसर देना है। तो ये तो इन चीज़ों से तो आप परिचित ही हैं। तो डियर, इस बार जो हमारा जो टॉपिक है पेपर के रूप में फर्स्ट, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट एंड इवोल्यूशन। सेकंड पेपर जो रहेगा हमारा इस साल वो है मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। जो थर्ड पेपर है हमारा वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलेबस है इस साल हमारे। लास्ट ईयर की तरह हम आपको लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। लास्ट ईयर तो अपन ने 2 पेपर नॉन कोऑर्डिनेट, जिसमें लोअर और हायर देखने को मिला था कि काफ़ी हद तक बच्चे बहुत परेशान भी हुए थे, लेकिन फिर भी हमारे को अच्छा लगा कि आप लोगों ने कुछ नया सीखने का अवसर लिया। तो इसी कड़ी में जो आगे का जो पेपर है वो हमारे 3 वो इस प्रकार है, और हर साल की भांति जो तो चौथा पेपर रहेगा वो हमारा रहेगा प्रैक्टिकल वर्क। क्लियर है? तो इसका थोड़ा देखते हैं अपन कि हमारे को क्या क्या सीखने को मिलेगा इस साल। तो फर्स्ट पेपर जो है हमारा कोऑर्डिनेट एंड इवोल्यूशन। भाई, इसमें हमारे को जो कोऑर्डिनेट का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन को देखना है, जिसमें प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, हेमिकोऑर्डिनेट्स और साइक्लोस्टोम। और इसी के साथ अपन को हैबिट और हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट और जनरल फीचर्स है अपने, जिसमें अपन को पढ़ना है 1 नंबर पे जो अपना आएगा वो रहेगा अपना, जिसमें अपन बोलते हैं कि हेडमानिया
इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसमें हेड मार्निया और ब्रैंकियोस्टोमा, इनके बारे में अपन को थोड़ा विस्तार से देखना है। इनकी जनरल जो कैरेक्टर है और उनके जो डेवलपमेंटल जो स्टेज है और उनके जो हैबिटाट है और उनका जो इवोल्यूशन जो पीरियड है ना, कि इसका जो उत्पत्ति जो है वो, और जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में अपन को इसके बारे में विस्तार से देखना है। तो मेन जो है वो हमारा है एनाटॉमिकल स्टेज। क्लियर है? और इसी प्रकार से जो हमारा इसमें जो एग्जाम्पल्स जो रहेंगे उसके अंदर स्कल है, स्कल के टाइप्स है, जा सस्पेंशन है ना, और स्कल के जो टाइप है और जा सस्पेंशन है, जबड़ों का जो स्थिति है उनके बारे में बताना है। स्कल है, स्कल के टाइप है, उनके बारे में देखना है। और कुल मिला के अपन को देखना है कि जो वर्टिब्रेट्स का जो है पोर्शन, वर्टिब्रेट्स, तो इनका अपन को थोड़ा विस्तार से अध्ययन करना है। इस साल लास्ट ईयर अपन ने पूरा जो कंप्लीट पेपर जो पढ़े थे फर्स्ट सेकंड, है ना, तो उसमें नॉन कोऑर्डिनेट थे। इस साल जो है वो हमारा कम्प्लीटली कोऑर्डिनेट है, जिसमें रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन है, एविज है और मैमेलियन है। तो इनका अपन को विस्तार से इसके बारे में अपन देखने को मिलेगा। और जिनके जो अपन को जो एग्जाम्पल जो लेने हमारे को इस साल, है ना, उसमें जो है राना स्कोलियोडॉन और यूरोमेस्टिक्स और इसी कड़ी के अंदर जो है वो है कोलंबा और ओरिंटोलेगस, हाँ। इनका अपन को विस्तार से अध्ययन करना है, जिसके अंदर इसका जो कम्प्लीटली जो सिस्टम है, जिसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इनका जो इवोल्यूशन जो पीरियड है उनके बारे में अपन को देखने को सीखने को मिलेगा। क्लियर है? जो एग्जाम्पल है वो हमारे इस पैटर्न के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये रहेंगी इस साल। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सभी टॉपिक्स आपस में। और इसी कड़ी के अंदर जो नेक्स्ट जो स्टेज जो रहेगी वो हमारी रहेगी इवोल्यूशनरी, जिसको इवोल्यूशन बायोलॉजी है, जिसको अपन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। भाई जो जीवों का जो विकास है ना, और इवोल्यूशनरी जो थॉट्स है, जिसमें लेमार्क्स है, डार्विनिज्म है या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ है ना, इन सभी के बारे में अपन को सीखने को मिलेगा। और इसके साथ अपन ने देखा था कि जो वेरिएशंस जैसे है, एडेप्टेशन है, एडेप्टेशंस के टाइप्स है, और एडेप्टेशंस के दौरान जो हमारे को जो कई कैरेक्टर्स जो नए डेवलप होते हैं उनकी स्टेजेस है ना। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके साथ साथ जो लास्ट जो यूनिट जो रहेगी वो हमारी रहेगी हमारी जियोग्राफिकल टाइम स्केल पर। मतलब इसके अंदर अपन को डायनासोर्स के बारे में और आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, और इसके साथ साथ जो हमारे लिए जो स्केल है फॉसिल्स है ना, उनके बारे में अपन को जानने को मिलेगा। जैसे फॉसिल्स हो गई,
डायनासोर्स है, आर्कियोप्टेरिक्स, ये एग्जाम्पल्स रहेंगे हमारे। और कितने टाइप्स के जो डायनासोर्स उस दौर में जो थे, है ना, उनका अपन को विस्तार से अध्ययन करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट पेपर। और इसी क्रम में जो हमारा जो सेकंड पेपर जो रहेगा मैमेलियन फिजियोलॉजी, है ना। फिजियोलॉजी तो वो है जो अपन ने पढ़ रखी है। मैमेलियन है अगर इसका मतलब क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, और मसल्स सिस्टम फिजियोलॉजी है। और उसके साथ साथ जो सेंस ऑर्गन की जो फिजियोलॉजी है वो कंप्लीटली हमारे साल है सिलेबस में। और इसी के साथ जो इम्यूनोलॉजी वाला जो पोर्शन है, जिसके अंदर अपन ने एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में देखते हैं और टाइप्स है उनके, और टाइप्स के साथ साथ उनकी जो ओरिजिन है वो है, और जिससे वो डेवलप होते हैं, और जिसके अंदर अपन ने देखते हैं कि ये जो सेल्स जो होती है ना, बी सेल्स और टी सेल्स है ना, तो इनके बारे में भी अपन को देखने को मिलेगा। और जो लास्ट जो पेपर है जिसका नाम है हमारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें सभी के लिए जो इवोल्यूशन है या उनका जो डेवलपमेंट है या उनकी जो ग्रोथ है उसके बारे में बताना है। और इसी के अंदर हमारे को ओजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, और फैट मैप है या टाइप है, उनके जो पैटर्न हैं उनके बारे में बताना है। और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है, क्लीवेज है, मोरुला है, ब्लास्टुलेशन है, गैस्ट्रुलेशंस है, नेरुलेशंस है, इन सब का भी हमारे को देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारे लिए जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है उनके बारे में भी अपन देखने को या सीखने को मिलेगा। और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा है प्रैक्टिकल, जिसमें अपन को इसी के बेस पर मिलना है, जिसमें जो कोऑर्डिनेट है उनसे रिलेटिव जितने भी प्रकार के जो स्पेसिमेंस है या फिर उनकी जो स्पॉट्स है वो देखेंगे, और जिनको अपन डिस्क्राइब भी करने हैं। और इसके साथ साथ डिसेक्शन के अंदर जो है वो हमारे इस साल रहेगा स्कोलियोडॉन, है ना। लास्ट ईयर अपन ने प्रॉन का डिसेक्शन किया था एज ए डेमोस्ट्रेशन या मॉडल के बेस पर। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे को इस साल जो प्रैक्टिकल में जो है डिसेक्शन के रूप में या डेमोस्ट्रेशन के रूप में या मॉडल्स के रूप में वो है हमारा स्कोलियोडॉन, है ना, जिसके अंदर हमारे को एफरेंट इफरेंट है, क्रेनियल नर्व है और इंटरनल ईयर है, आईबॉल है, जिनको हमारे को डेमोस्ट्रेशन या मॉडल के बेस पर डिस्क्राइब करना है। एग्जाम के अंदर तो अपन को सिर्फ इसका डायग्राम ही शो करना है, लेकिन इसको समझना कंप्लीट है। इसी के साथ साथ ऑस्टियोलॉजी भी है हमारे इस साल, है ना, बोन्स है, जिसमें जो एग्जाम्पल जो रहेंगे हमारे फ्रॉग, वेरेनस, फाउल और रैबिट, इनकी हमारे को बोन्स के बारे में देखना है। ऑस्टियोलॉजी। तो इसके साथ जो अदर जो टॉपिक जो रहेंगे वो है डेवलपमेंटल के अंदर चिक एम्ब्रियो, ये प्रैक्टिकल के अंदर जो डेवलपमेंटल की जो स्टेजेस है वो हमारे सामने पास रहेगी चिक एम्ब्रियो की, और जिसके अंदर इसकी अलग अलग स्टेज है ना, तो उनको भी देखना है। और इसके साथ जो है एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजियोलॉजी से संबंधित, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंटिंग है, या फिर अपन इसके साथ अपन बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। और इसके साथ साथ अपना जो मेन जो रहेगा उसके अंदर अपन एवोल्यूशनरी पीरियड के अंदर होमोलॉगस और हेटेरोजाइगस जो ऑर्गन्स है उनके अंदर जो डिफरेंसेस है, उनके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है
और उनके अंदर जो डिफरेंट है उनके बारे में अपन को देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि इस साल जो हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग सिलेबस है जिसको अपन देखेंगे। क्लियर है? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरा तो यही मानना है कि ये बहुत अच्छा इस साल आपको सिलेबस मिला है सीखने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल अपन बहुत ज़्यादा हद तक मेहनत करें, क्योंकि इतना टाइम जो वेस्ट हुआ है अपन को, अब अपन को वापस अपनी गाड़ी को पटरी पे लाएं और जितनी मेहनत अपन करते हैं उससे डबल मेहनत करते हुए अपन आगे की ओर बढ़ें, ताकि ये जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी अपन पूर्ति तो करें। लेकिन पूर्ति तो कि समय की तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अपन कोशिश तो कर सकते हैं अपनी मेहनत के साथ, है ना। तो इस चीज़ को समझें और थोड़ा आगे बढ़ें और सावधानीपूर्वक जब तक अपनी क्लासें रेगुलर नहीं स्टार्ट होती है तब तक इन चीज़ों को सावधानीपूर्वक करने की कोशिश करें। और जो मेन जो रहेगा वो इस साल ये है कि जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों तक पहुंच रही है ना, तो इसके अंदर आपको करना ये है कि जब भी आपको वीडियो अपलोड मिले उसको आपको घर पे बैठकर इसको जब भी मन करे और जब भी टाइम हो, है ना, तो उस ड्यूरेशन के अंदर अपन को अपना वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ हमारे को पर्टिकुलर जिस टॉपिक और जिस पेपर का स्टार्ट हुआ है उसके रिटन नोट्स अपन को तैयार करने हैं। और जहाँ पर भी आपको डाउट लगे तो अपने क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसके अंदर अपने डाउट क्लियर करें और कोशिश करें कि हमारा कोई भी डाउट रहे नहीं, उनको कंप्लीट ही करके आगे बढ़ना है। क्योंकि एक कड़ी के अंदर जब कुछ रह जाता है डाउट के अंदर तो वो आगे भी हमारे को डिस्टर्ब करता है। तो इससे अच्छा है कि हम जिस टॉपिक को आज अपलोड कर रहे हैं उसको आप देखें, उसको समझें और उसको नोट्स के रूप में तैयार करें, और उसी के साथ हमारा जो पैटर्न है वो भी तैयार हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, जब तक रेगुलर क्लास नहीं होती है तब तक यही रहेगा। और कोशिश यही करनी है कि जितने टॉपिक हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हो रहे हैं उनका हमारे पास खुद के पर्टिकुलर नोट से तैयार हों, ताकि जब भी हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगे। क्लियर है? तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो और अगर आप कुछ आइडिया देना चाहो तो मोस्ट वेलकम, आप अपने हमारे इस ग्रुप के अंदर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नया लगता है कि अपन ये कर सकते हैं तो कृपया अपने सुझाव भी अपने दे सकते हैं, है ना। तो जितना अपन सीखने को मिले उससे अपन को सीखना ही है, ठीक है ना। अब हमें आगे अपना टाइम की वैल्यू को समझना है और उसको वेस्ट होने से बचाना है, और सावधानी तो अपन को रखनी है। होपफुली हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सब भी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। और कल जो हमारा जो पेपर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट एंड इवोल्यूशन, मतलब फर्स्ट पेपर कल से अपना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको सीखें और समझें और देखने का प्रयास करें। ओके डियर, थैंक यू।